सोशियोलॉजी की 1 मार्क एमसीक्यू की सीरीज में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया था। फोर्थ जो आपका चैप्टर है वो इस सेशन के लिए डिलीटेड है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के टॉप 20 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और साथ ही एक क्वेश्चन जो मैंने बोनस में भी ऐड किया है, तो आप पूरी वीडियो वॉच करना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको चैप्टर के कंटेंट से रिलेटेड अगर वीडियो देखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक मैंने कंप्लीट करा दिया। उसके साथ जो हमारी एपिसोड वाइज सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि पूर्व ग्रह कहलाता है। ऑप्शन देखिए, एक समूह के सदस्य के दूसरे समूह के सदस्य के बारे में घृणा यानी नफरत, हेट। बी बात करता है कि एक समूह के सदस्य के दूसरे समूह के सदस्य के बारे में पूर्व कल्पित विचार या फिर व्यवहार। ऑप्शन सी बात करता है कि एक समूह के सदस्य के दूसरे समूह के सदस्य के परस्पर मधुर संबंध कायम करना। और डी बात करता है कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब बात आती है पूर्व ग्रह की, तो करेक्ट आंसर पहले जान लीजिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि एक समूह के सदस्य के दूसरे समूह के सदस्य के बारे में पूर्व कल्पित विचार या फिर व्यवहार। यानी कि हमने किसी सामने वाले पर्सन के बारे में जाना भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। अक्सर ऐसा स्कूल में ज्यादा देखने को मिलता है कि जो सर जी एंग्री यानी कि काफी गुस्से वाले होते हैं और बच्चा उसे नापसंद करता है, तो वो उसके बारे में पहले से कमेंट दे देता है, उसे जाने भी नहीं। तो ये क्या है कि उसने सर से अच्छे से बात नहीं करी और अपने विचार पहले रख दिए, तो ये क्या हुआ, पूर्व ग्रह हो गया। लेकिन जब बात करी और उसके व्यवहार को जाना, विचारों को जाना, तो आपका जो पूर्व ग्रह था वो पूरी तरह से बदल गया। आपने जैसा सोचा था हकीकत में वो वैसा नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, पूर्व ग्रह। अक्सर हम अलग अलग चीजों में इसका इस्तेमाल करते ही रहते हैं, जो कि सही चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर चाइना। तो देखिए, आप पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी और भारत के बारे में खासकर पढ़ रहे हो, तो एक क्लू तो आपको यहीं से मिल जाता है कि विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी कि जहां पर मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती हो। तो भारत क्या है, मिली जुली संस्कृति से बना एक देश है, तो इसी कारण इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको पहले से भी इसका आंसर शायद पता भी हो। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी जो कथन होते हैं। तो गलत कथन दिया गया, आपको सही करके लिखना है। तो शुरुआत करते हैं तीसरे के साथ, जिसमें बात की गई है कि राष्ट्र की व्याख्या करना कठिन है लेकिन परिभाषित करना आसान है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से गलत क्या है। तो देखिए बच्चों, मैं इसका करेक्ट स्टेटमेंट बता देता हूं, बिल्कुल शफल करना है आपको वर्ड्स को। तो राष्ट्र की व्याख्या करना कठिन नहीं, आसान है, लेकिन परिभाषित करना कठिन है। जहां पर आसान दे रखा है वहां पर आपको कठिन लिख देना है, और जहां पर कठिन दे रखा है वहां पर आपको आसान लिख देना है। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। उसी तरह फोर्थ की बात करते हैं कि अल्पसंख्यक वह कहलाते हैं जिनकी संख्या धर्म, जाति की दृष्टि से सर्वाधिक हो। तो बच्चों, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, तो ये वो होते हैं जिनकी संख्या धर्म, जाति की दृष्टि से सर्वाधिक नहीं बल्कि कम हो। अगर सर्वाधिक होगी तो वह अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक कहलाएंगे, यानी मेजॉरिटी वाली, ठीक है। उसी तरह फिफ्थ की बात करते हैं कि सांप्रदायिकता धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद नहीं होता। तो यह गलत स्टेटमेंट है, बल्कि होता है, कॉम्युनल, ठीक है। उसी तरह सिक्स्थ की बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो यहां पर भी ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो तीसरा नहीं, दूसरा लिखना है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। और लास्ट है आपका 7 कि भारत जो है वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। तो यह कहना उचित नहीं होगा, बल्कि इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि भारत जो है ना वह आर्थिक दृष्टि से एक विकासशील देश है, यानी कि वह डेवलपिंग कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से पता चल चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, जो सिर्फ आप बच्चों से जुड़ा है। जैसे कि समाज में लोगों के बीच सामाजिक परिस्थिति के अंतर का एक बड़ा कारण है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चैप्टर को समझाते वक्त मैंने आपको अच्छे से बताया भी था।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि NSSO का पूरा नाम आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो सामाजिक विषमता और बहिष्कार वाला, तो इसके अंदर आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसका डेटा दिया गया है आर्थिक आधार पर। तो आर्थिक आधार पर ये जो संस्था है ना, वह डेटा को प्रदर्शित करती है और भारत में काफी लंबे टाइम से ये प्रचलन में है। तो इसलिए इसका पूरा नाम आप बच्चों को पता होना जरूरी है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर है वो है नेशन सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, NSSO। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अपराध माना गया है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें इसका आंसर भी अच्छे से पता ही होगा। तो ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 17। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पृश्यता है उसे अपराध माना गया है। इट्स मीन कि जो ये छुआछूत चलता है ना लोगों के साथ, रंग भेद, तो ये बिल्कुल क्या है, गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे कानून में सजा दी जाएगी या फिर उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के साथ ही जुड़ा है कि इसके आपके आयाम बताने की हो सकते हैं कौन कौन। ऑप्शन देखिए, बहिष्कार यानी बॉयकॉट, अनादर यानी कि डिसरिस्पेक्ट, और सी है शोषण, और डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बहिष्कार, अनादर, शोषण, ये क्या है, सब अस्पृश्यता के आयाम ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बात की गई है कि भारत के किस राज्य में दलित पैंथर्स नामक आंदोलन हुआ था। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में दलित पैंथर नामक आंदोलन हुआ था। मुंबई जो राजधानी है वो महाराष्ट्र की है, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि आरक्षण का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन। देखिए ये अपने आप में ना एक अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर आप जितनी ज्यादा बात करो उतना ही कम है। और खासकर जो डिबेट्स होती है ना उसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है आरक्षण, रिजर्वेशन, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसके सपोर्टर भी है और इसके अगेंस्ट वाले भी हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी भाषा में जो आरक्षण का अर्थ है वो ये है कि जो सार्वजनिक जीवन है ना उसके विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, जिन्हें हम SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, इनके सदस्यों को सीट प्रदान करना ताकि वह अपना विकास कर सके, यानी कि कल्याण कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। और वो किस में करेंगे, जो सरकारी नौकरियां होती है। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की कि जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1849, 1850, 1851 या फिर 1852। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1850 में जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम किया गया था। ये फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि किसकी अध्यक्षता में पहला जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था लाया गया था। OBC हम जिसे कहते हैं ना, अदर बैकवर्ड क्लास। तो ऑप्शन देखिए, पहले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, काका साहेब कालेलकर, राम नारायण मिश्रा या फिर रघुपति राय। तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन आने वाला है और उसके अंदर मैं आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा। इफ अगर आपने चैप्टर समझा था जो मैंने आपको करवाया था तो फिर तो आपको कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है किसे। ऑप्शन देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर शोषित वर्ग। तो बच्चों मंडल आयोग के नाम से पिछड़े वर्ग को जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको दो क्वेश्चन में ये समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसकी अध्यक्षता में दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया था। अब यहां पर बात हो रही है दूसरे की, इससे पहले वाला मैंने आपको अभी बता दिया क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ऑप्शन जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, काका साहेब कालेलकर, रघु राम नारायण मिश्रा या फिर
रघुपति राय। तो बच्चों इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो इनकी अध्यक्षता में दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया था और इसी कारण इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आपके तीनों ही क्वेश्चन जो को रिलेटेड है एक दूसरे से अच्छे से आपको समझ भी आ चुके होंगे और चैप्टर को समझाते वक्त तो मैंने आपको बताया ही था पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि ड्रीम यानी कि स्वप्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो एक बात आप पहले यह ध्यान रखना कि एग्जाम के अंदर ड्रीम ना लिख के स्वप्न पूछा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में उसे ड्रीम ही लिखा जाएगा, तो यानी सपना, स्वप्न जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए पहले, बेगम रुकैया हुसैन, ताराबाई शिंदे, रनाडे या फिर ज्योतिबा फुले। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को काफी कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको इसके ऑथर का नाम पता है तो अभी आप 1 नंबर ले सकते हो, वरना तो आप तुक्का लगाइए, हो सकता है कि आप करेक्ट भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेगम रुकैया हुसैन के द्वारा ही ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि सती प्रथा का अंत किनकी अगुवाई में किया गया था। तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं तो ये तो जरूर जानते होंगे कि आखिरकार सती प्रथा क्या होती थी। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन देता हूं और छोटी सी जानकारी आपको सती प्रथा के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन है कि स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी। तो बच्चों करेक्ट आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। आखिरकार ये क्या थी, तो बच्चों जो भारत के अंदर जो विषमताएं फैली हुई थी ना, तो सती प्रथा भी उनमें से एक बड़ा कारण था। इसमें क्या होता था, जब किसी औरत का पति मर जाता था तो समाज के लोगों के द्वारा उसे सती होने के लिए कहा जाता था, या तो वह खुद आग में चल के राख हो जाए या तो समाज वाले लोग उन्हें सती कर देंगे, यानी कि उसे चिता पर जला देंगे, वो भी जिंदा। ठीक है, तो एक तरीके से काफी गलत थी जो कि महिलाओं के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। तो जब भारत उपनिवेशवाद था, यानी कि अंग्रेजों का जब भारत के ऊपर राज हुआ करता था, तो उसी समय इस प्रथा का अंत हो चुका था और इसकी जो अगुवाई थी वह राजा राम मोहन राय ने की थी, जो कि देश के जाने माने राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गांधी जी ने अस्पृश्य लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो एक खास बात मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता देता हूं कि बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आपका केबीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो है हरिजन। तो हरिजन किन के लिए यूज किया था गांधी जी ने, जो लोग समाज में दलित थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अब अपने बोनस क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बात की गई है कि सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों चैप्टर को समझाते वक्त शुरुआत में इसका जिक्र आ गया था, तो बिल्कुल नॉर्मल सा इसका आंसर है कि वह व्यवस्था जो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह का उच्च या फिर निम्न, छोटा या फिर बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटा जाना ही क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। तो बिल्कुल एक सिंपल सा इसका आंसर था। और इसी क्वेश्चन के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप यानी सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, ये होता है आपका कंप्लीट 1 मार्क MCQ से रिलेटेड। चैप्टर तो बहुत पहले ही हो गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो टॉप 21 क्वेश्चन है 1 नंबर से रिलेटेड काफी अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। तो अब बस आपका क्या काम है, लाइक करना, शेयर करना और अपना फीडबैक कमेंट में देना। ठीक है, और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करके आप हमारी क्विक प्रेप फैमिली का हिस्सा बनिएगा। और इसके जो PDF नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आराम से। साथ ही हमें जो हमारे अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो वो मैं फेसबुक पर भी अपलोड करता ही रहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी था। और एक छोटा सा मैसेज सिर्फ आप बच्चों के लिए, आज हमारा देश मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। तो इस अवसर पर आप सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।